सर आपका माइक बंद है। So you are not audible. So details of the human respiratory system. अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक क्या है? Our first topic is upper respiratory tract. Okay, upper respiratory tract. तो अब उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोग कहाँ से डिस्कशन शुरू किए थे बताइए? तो वी स्टार्टेड डिस्कशन फ्रॉम नेसल कैविटी से सर लैरिंगोफेरिंग्स तक। नॉस्ट्रिल्स। तो ए शुरू होगा आपका नॉस्ट्रिल्स। ओके, सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नेयर्स, ठीक है, इसको नेयर्स भी कहते हैं। सो दिस इज द inlet of the respiratory system and it is responsible, inlet as well as outlet भी कह सकते हैं, inlet outlet of the respiratory system and it is responsible for entry of good air and exit of foul air, है कि नहीं? तो ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। उसके बाद आ जाएगा नजल वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो इट हैज हेयर्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ओके, हेयर्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ओके, which help to immobilize the dusts and germs, okay, and germs while breathing. तो जब आप सांस ले रहे हो उसके साथ धूल भी जाता है, जर्म्स भी जा सकते हैं। तो ये जो बाल है दे प्रोड्यूस अ नेट लाइक स्ट्रक्चर एंड उसमें म्यूकस चिपक जाता है। तो वो क्या होता है, वो चिपकू चिपकू सब्सटेंस बन जाता है। तो इसीलिए व्हेन द एयर इज एंटरिंग इन तो डस्ट एंड जर्म्स उसमें चिपक जाते हैं, अब वो अंदर नहीं जाते। तापर है नजल चैम्बर, it is rich in blood anastomosis, it is rich in blood anastomosis, है कि नहीं? Now तो ये blood anastomosis है। It is responsible, okay, it is responsible for maintaining the temperature equal to that of the body temperature, समझ रहे हो? तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ठंड है, तो आपका जो दारिंगबाड़ी वाली जो है वहां अभी टेम्परेचर क्लोज टू 4-5 डिग्री हो गया, बट जब आप सांस अंदर लोगे 4-5 डिग्री टेम्परेचर आपके लंग्स को नष्ट कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉडी टेम्परेचर तक बना देते हैं। तो इसलिए ब्लड क्या करेगा, गरम गरम हीट लाएगा एंड उस एयर को गरम करेगा। इसलिए आप देखोगे कि जब आप विंटर में एक्सपायर करते हो तो आपका वहां से भाप निकलते जैसे दिखता है, ठीक है जी। उसी तरह जब समर में होगा तो वो उसको कूल करेगा, क्योंकि जो एयर अंदर जाएगा, ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ इंस्पायर्ड एयर इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाएगा डी, olfactory chamber. So it is concerned with smell, है कि नहीं? तो वो स्मेल के साथ कंसर्न है, इट इज कंसर्न विथ स्मेल, ठीक है।
So we will read about it in nervous system. It is rich in olfactoceptors, है कि नहीं? Olfactoceptors, supporting cells and Bowman's glands. तो Bowman's glands क्या करते हैं? That secrete nasal mucus. ठीक है, तो ये सारा चीज आपका उधर होता है. ठीक है, so it is rich in olfactoceptors, supporting cells and Bowman's gland that secrete nasal mucus. Now its surface area is increased by the processes of ethmoid bone. कौन कौन सा? Known as superior and medial nasal concave. तो ये आपका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सुपीरियर एंड मीडियल नाजल कॉन्केव. इसको कॉपी करते हैं. एंड फेस बोन, it is increased by the process of ethmoid bone of skull. तो ethmoid bone skull का bone है, and face bone known as inferior nasal. ठीक है, is increased by the process of ethmoid, by the processes of paired bones. Paired ethmoid bone of skull and paired face bone known as inferior nasal concave. तो ये आपका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. तापरे ई है pharynx. तो it is a common passage of क्या? It is a common passage for air and what? Food. Air and food, not food, food. Okay, air and food. It is divided into क्या? Nasopharynx. Okay, nasopharynx, comma oropharynx and laryngopharynx. ठीक है. Now F. तो the nasopharynx and oropharynx are separated from each other by the internal nares या nostrils. ठीक है, उसको जी. तो उभुड़ा क्या करता है? इंटरनल नेट को बंद करता है. Yes. खाने के बाद. तो उभुड़ा it closes the internal nostrils during swallowing, so it prevents the movement of food from buccal cavity to the क्या? Olfactory cavity. समझ में आया? सो ये आपका अपर ये हो गया. उसमें एक H पार्ट है. The roof of the olfactory cavity is made
by the ethmoid bone of skull. ठीक है, the roof of the olfactory is made with the ethmoid bone of skull. It has numerous, okay, it has numerous pores, या उसको हम लोग फेनेस्ट्री बोलते हैं, फेनेस्ट्री या फोरामेंस, फोरामीना लिख देंगे, फोरामीना माने छेद. इट हैज न्यूमरस पोर्स या फेनेस्ट्री या फोरामीना. क्यों? फॉर द पैसेज ऑफ द efferent processes of the olfactory receptors into the cranial cavity. This fenestrated part of the ethmoid bone is known as the क्या? cribriform plate. Plates. ओके, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? चालूनी. ओके, तो ये छेददार है. सो दिस इज योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? टाइम बोलते रहना मेरे को. तो सिर्फ 12 मिनट में इतना ज्यादा चीज मैंने पढ़ा दिया. एयर को फिल्टर करना, Sir, to clean the air. यस, मेन फंक्शन एयर को फिल्टर करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना. of the URT is to moisten, clean and bring the temperature of the, okay, main function of the URT is to moisten, clean and bring the temperature of the क्या? Temperature of the air, एटमॉस्फेरिक एयर. room to body Temperature. ओके, फुल स्टॉप. तो ये उसका फंक्शन है. नाउ ग्रीन पॉइंट हम लोग फिजियोलॉजी में हर समय डिजीज रखेंगे. ओके, नाउ इन्फेक्शंस of the URT is mainly caused by virus. Okay, virus. So antibiotics are of no use as they kill living cells, and virus is not living outside its host. तो समझ में आया? तो इसलिए यूआरटी का जो भी इन्फेक्शन है वो वायरल इन्फेक्शन होता है. अंडरस्टूड? सो इसलिए एंटीबायोटिक्स खाने का कोई जरूरत नहीं है. तो hence there are no antibiotics actually for the diseases like flu, influenza, okay, bronchitis, etc. Okay, but still we take them in order to kill their hosts. समझ रहे हो? तो आप देखोगे फिर भी लोग एंटीबायोटिक खाते हैं. हम जानते हैं कि भाई यूआरटी इन्फेक्शन वायरल है,
तो उसका एंटीबायोटिक से कोई मदद मिलने वाला नहीं है। बट फिर भी हम क्यों खाते हैं? क्योंकि ना रहेगा होस्ट ना बचेगा वायरस। वायरस। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच लेते हैं। बट उसका प्रॉब्लम क्या है कि along with the host friendly bacteria are also killed, है ना? चलिए, तो देखो आज कितना फास्ट में पढ़ा दिया ना, 15 मिनट में एक टॉपिक हो गया हमारा। चलो, इतना फास्ट नहीं पढ़ाना चाहिए। चलिए, तो इसलिए अब हम लोग सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, so the second topic is lower respiratory tract, and तो ये आपका कहां से कहां होता है? बोलिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका कहां से कहां होता है? फ्रॉम nostril से लेकर pharynx। फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्चुअली तुम लोग मेरा क्लास कर रहे हो ना, छुप छुप के कालू का क्लास कर रहे हो? बोलिए सर आपका वीडियोस। आपका क्लास पर क्यों, कालू का क्यों नहीं कर रहे? सर कालू तो का क्लास ही नहीं होता है। तो कालू का क्लास नहीं होता। कुछ कुछ लोग ज्वाइन कर गए हैं ना, लाइक दैट। लारिंगो फेरिंग्स। ओके, तो ये आपका यूआरटी है। उसी तरह से नहीं, मुझे लगता है आप लोग को शायद कालू का ज्यादा पसंद आ रहा होगा ना, इसलिए कुछ लोग छुप छुप के कर ले रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा ग्लॉटिस टू एल्वियोलाई। तो ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ओके, नाउ we can also call it the bronchial tree. तूने मुझे मना किया कुछ अच्छे से बुक से डायग्राम मत दिखाइए, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, वरना एक बढ़िया डायग्राम है। तो ये है ब्रोंकियल ट्री। आप लोगों ने मना किया कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसीलिए जो अच्छा अच्छा डायग्राम जो हम लोग F1 में देखते हैं वो तुम लोग को नहीं दिखाया जाएगा। चलिए, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आपका जो ब्रोंकियल ट्री, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, तो सबसे पहले आ जाएगा ट्रैकिया। ओके, तो इन द एलआरटी द फर्स्ट थिंग इज, चलो हम लोग पहले रिब केज कर लेते हैं। तो इसमें भी अगेन दो तरह का स्ट्रक्चर है। ए है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, माने इसका क्या, supporting structure indirectly, okay, indirectly associated with respiration. okay, तो ये indirectly associated है। तो इसमें जो है सबसे पहले आ जाएगा रिब केज। ओके, रिब केज। Now it is made up of 25 bones. कौन कौन सा? 24 ribs। एक्चुअली आपका बोन्स तो पढ़ाई नहीं होगा, इसलिए आप यहीं से देख लीजिए। 25 2 into 12 ऐसे लिख लेते हैं। हेलो, 2 into 12 is equal to 24 ribs। आप लोग तो ये नहीं पढ़ोगे बोल रहे हो ना, इसीलिए प्लस हम लोग नहीं बोले हैं। बोल तो रहे हो। 1 and 2 ओके, 24 रिब्स। क्योंकि जनरली अगर मैं पढ़ाने से ना, +1 sternum। मैं स्केलेटल सिस्टम से शुरू करता हूँ। ओके, होमवर्क में मैं स्केलेटल सिस्टम से शुरू करता हूँ, बट यहाँ हम लोग को कालू लोग मारते हैं, इसलिए हमें तुम्हें इस जैसे पढ़ाना पड़ता है कि नहीं? बस तुम्हारा मम्मी डैडी को कालू चाहिए। चलिए, तो इट इज मेड अप ऑफ 25 बोन्स कॉमा इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या है इंटरकॉस्टल मतलब? इंटर का मतलब है बिटवीन, बीच में होगा।
between ओके। इंटरकॉस्टल्स का मतलब है between प्लस कोस्टा का मतलब है रिब्स। ठीक है, तो इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ 2 टाइप्स, कौन सा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये 2 तरह के आपके मसल्स हैं। अंडरस्टूड? सो इट्स मेड अप ऑफ 25 बोन्स, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड है ना, तो ये आपका रिब केज है। नाउ इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या? रेस्पॉन्डर उल्टा क्यों हो रहा है? रेस्पॉन्सिबल फॉर increasing or decreasing the volume of thoracic cavity, है कि नहीं? तो ये आपका thoracic cavity का वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने में मदद करता है। So this, okay, this helps इन क्या? ब्रीदिंग। तो ये ब्रीदिंग में मदद करता है बाय नेगेटिव प्रेशर। ओके, तो इसका तो इन आवर केस वी कॉल ब्रीदिंग इज बाय नेगेटिव प्रेशर। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग बाय नेगेटिव प्रेशर? तो एक्चुअली क्या है, ये जो लिपाक्षी जो है आजकल क्यों छुप छुप के क्लास कर रही है, क्यों अपना मुंह नहीं दिखा रही है? बड़ा महाबदमाश, जानती है ऐसा है ना, बड़ा महाबदमाश है लिपाक्षी। एक दिन छुप छुप के मेरे को मोटू मोटू बोल रही है। उसके मम्मी और वो बात कर रहे हैं, हमारे जो मोटू सर हैं एंड मोटू हैं, मोटू अबे तू और तेरी मोटू बदमाश चोरो, नॉनसेंस। अब मैं गुस्सा हो गया, तो अब बलून टेस्ट होगा। ठीक है, तो व्हाट इज बलून टेस्ट? अब हम लोग एक बलून फुलाएंगे एंड लिपाक्षी को उसके ऊपर बिठाएंगे, तो क्या होगा बलून का? बोलो, व्हाट विल हैपन टू द बलून? फट जाएगा। फट जाएगा। एंड अगर मैं बलून पे बैठ गया तो क्या होगा? बोलो, सेम फट जाएगा। हो जाएगा। तो फिर वो पतला होकर क्या उखाड़ ली? अरे लिपाक्षी पतला कुछ होके क्या उखाड़ ली? और मेरे को छुप छुप के मोटू मोटू बोलती है कि नहीं? तो मेरे को तो इतना गुस्सा आया। और उस दिन ये जो भूमिका है, बाबा रे, ये तो पूरा डॉन की बहन है। तो मैं उसको बुलाया कि यार तू आजा गरिमा के बर्थडे में, तो आई थी। तो शी केम टू गरिमा's बर्थडे। तो मैंने बोला बेटा आए हो तो थोड़ा बलून वलून फुलाने में सर का मदद करो। अब वो फुटा रही है, ढो ढा। तो मैंने बोला भूमि आंटी बलून फूला, फूला नॉट फूटा, फूला नॉट फूटा, ला नॉटा, ला नॉटा। ये फूटा का रही है बलून? मतलब 5-5 रुपए का एक बलून है, क्यों फुटा रही है बलून? बताओ। अरे बलून क्यों फूट रहा है भूमि से? बिकॉज ज्यादा हवा भर रही है। हाँ, कुछ ज्यादा जोर लगा रही है, कम लगाओ। थोड़ा पैडल पे कम जोर डालो, इतना ज्यादा जोर मत डालो। पुअर सर, 5 रुपीज बलून फूला फूला फूला, डोंट फूटा, डोंट फूटा, डोंट फूटा। समझ में आया? तो इसलिए भगवान ने भी आपको 2-2 बलून दिया है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग्स। तो आपको लंग्स को फूलाना है ना फुटाना है? बताइए। फुलाना फुलाना है
तो आपका इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर कौन सा ज्यादा होना चाहिए या दोनों सेम होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आया? सेम होना चाहिए। अगर आपको बलून को फुलाना है तो आपको पी इन इक्वल टू पी आउट रखना पड़ेगा। आया समझ? तो इसीलिए यस। Yes. व्हाट रिप केज डज, वो वॉल्यूम बढ़ा देता है। तो बायल्स लॉ पढ़े हो आप केमिस्ट्री में? बायल्स लॉ, अरे Yes, sir. Yes, sir. यस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Yes, sir. बायल सर पढ़ा है। बायल्स लॉ, Yes, sir. Boils law. बायल। तो ये जो बायल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घटेगा। घट बढ़ जाएगा। तो इसलिए हवा घट जाएगा। आप अंदर आ जाएगा। तो अब समझ में आया नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है? तो वी हैव टू डिक्रीज द प्रेशर, जी सर। अपने आप हवा अंदर आ जाएगा। चलिए, तो अब रिब केज का काम समझ में आ गया। प्लस इसका एक और काम है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट। ये दोनों को प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिब केज। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? तो ये सपोर्टिंग, हाँ एक और है डायाफ्राम। तो ये सब इनडायरेक्ट है डायाफ्राम। सो इट इज द पार्टीशन बिटवीन द what? Thoracic cavity and the क्या? There is a partition between the thoracic cavity and the क्या? abdominal cavity. समझ में? But it is made up of, ये but नहीं, इसको हम it is से शुरू कर सकते हैं। Now it is made up of क्या? Phrenic muscles. Okay, it is made up of phrenic muscles which are known as the main inspiratory muscles. Okay, ये main inspiratory muscles है, याद रखना। main inspiratory muscles and accounts for nearly 90% at rest and nearly 75% during activity. तो समझ रहे हो? तो आपका जो ये मेन इंस्पिरेटरी मसल है एंड आपका जो एंड अकाउंट्स फॉर दिस ओके ड्यूरिंग एक्टिविटी। भले भले, तो ये आपका डायफ्राम है। नाउ एट रेस्ट it is dome shaped, okay, and on contraction it flattens. समझ रहे हो? तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं क्योंकि अभी कट आ सकता है। यहाँ से चलिए, सो कुछ पूछना है तो पूछ लो, बिकॉज वी हैव जस्ट वन मोर टाइम। ये अर्पितांशु बढ़िया फोटो बनाया है, ऐसा फोटो खींच दिया जैसे लगेगा कि वो क्लास में है एंड उधर जाके क्रिकेट खेल रहा है कि नहीं? तो लाइक दैट उसके जैसे काम करो, मतलब अपना ओरिजिनल फोटो खींचो, ऐसा लगेगा जैसे तुम क्लास ही में हो। ओके, चलो और पूछिए जल्दी पूछिए, या काट देता हूँ या आप इमीडिएटली रिजॉइन करो, नहीं डाउट।